संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन पर कहे न जाना। नामे रुचि जीवे दया, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज की जय हो। अपने दरबार में की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि तुलसीदास जी की पत्नी जो रत्नावली थी, जब उन्होंने श्री तुलसीदास जी महाराज को शिक्षा प्रदान की कि आप जितना मुझसे आप प्रेम करते हैं, यदि इतना प्रेम यदि आपका भगवान में हुआ होता तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। इसी बात को लेकर के तुलसीदास जी महाराज के हृदय में वैराग्य प्रकट हो गया। उनके जो साले थे वो उन्हें लौटाने जाते हैं, लेकिन वो लौटे नहीं, उन्हें तो प्रबल वैराग्य हो गया। और फिर इसके बाद वो सीधे कहाँ जाते हैं, मतलब सीधे प्रयागराज पहुँचते हैं। इधर जब रत्नावली को पता चला कि मेरे पति नहीं आ रहे हैं, तो कई संतों के द्वारा तो मैंने सुना है कि उन्होंने जीवन त्याग दिया, लेकिन भक्तमाल में ये आया है कि उन्होंने उसी दिन से अपने जीवन का जो भी जीवन है उसको नीरस समझ करके और भगवान की भक्ति करती रहीं। कालांतर में तुलसीदास जी महाराज जब भी वो सयाने हो गए थे, तो एक बार भ्रमण करते हुए और जब वो चित्रकूट पहुंचते हैं, और चित्रकूट पहुंचने के बाद अपने गांव न जा करके उनका जहां ससुराल था, तारापतोर क्या नाम था, वहां पहुंचते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं था कि ये हमारी इधर ससुराल है, लेकिन उस गांव में रुक जाते हैं। तो जब रुक जाते हैं तो लोगों को पता चला कि ये तो तुलसीदास जी महाराज हैं, तो उनका गांव वालों ने दर्शन किया। उनकी भी पत्नी को जब पता लगा तो वो भी दर्शन करने के लिए आती है, लेकिन उस समय उसकी वृद्धावस्था हो गई थी। तो उसने तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया कि अब आप तो अपना जीवन बना ही रहे हैं, कम से कम शेष जीवन मेरा बकाया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ में रह करके भजन करूँ। तुलसीदास कुछ नहीं बोले, और पत्नी जब चली गई तो तुलसीदास तत्काल उठ करके वहाँ से वो चले आए। अब इधर जब तुलसीदास जी प्रयाग में पहुँचते हैं, तो प्रयाग में आकर के उन्होंने विरक्त वेश धारण कर लिया, विरक्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद तीर्थ यात्रा कुछ करते हुए, तीर्थ यात्रा करते करते वो काशी में पुनः पहुंच जाते हैं और वहाँ पर निवास करने लगते हैं। अब होता क्या है कि काशी में रह कर के अपना भजन करते हैं, पाठ करते हैं, संतों के बीच में रहते हैं, कथा भी सुनाते हैं, क्योंकि विद्वान हैं, उनको सभी कोई मानता है, उनके आश्रम में सभी कोई आता है, पहले से रहते रहे तो लोग जानते थे, तो उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन तुलसीदास जी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। देखो, जो जिस चीज़ की इच्छा रखता है और उसकी इच्छा प्रबल जब हो जाती है तो और कोई काम अच्छा नहीं लगता। तुलसीदास जी के जीवन केवल एक ही इच्छा है कि हमें भगवान का दर्शन कैसे हो। इसलिए वो लोगों से ज़्यादा बोलते नहीं, कोई आते हैं उनसे सत्संग करते हैं, लेकिन उस तरह की स्थिति जिसकी हो जाती है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता फिर, क्योंकि वो केवल भगवान से मतलब है उसको। तो रोजाना तुलसीदास जी महाराज जब सुबह जाया करते थे शौच करने के लिए, तो जब लौटते थे तो कुछ शौच का पानी जो बचता था तो एक वृक्ष में डाल देते थे। तो इस तरह से काफ़ी दिन जब व्यतीत हो गए, तो एक दिन जब लौट रहे थे और जब वृक्ष में पानी जैसे ही डाला उन्होंने, तो उसी समय एक प्रेत प्रकट हो जाता है। और प्रेत जब प्रकट हो जाता है तो उसने कहा कि आप हमसे जो है मांगिए, तुलसीदास जी महाराज से आप हमसे कुछ मांगिए। तुलसीदास जी ने कहा, भाई पहले तो ये बताओ कि तुम हो कौन कि हम तुमसे कुछ मांगे। आहाऊ कौन तुम कहाऊ मुही, चाहूँ देन वरदान, हमरे तो प्रभु मिलन तज चाह नहीं कछुआन। हमें तो केवल भगवान की चाह है और कुछ नहीं चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने अनेक कुकर्म किए। वो प्रेत बोला मैंने बहुत से कुकर्म किया, उसी के कारण जो है मुझे प्रेत की योनि मिली, और उस प्रेत की योनि में रह कर के और मैं इसी पेड़ में रहता हूँ। लेकिन आपकी कृपा हुई कि मुझे आपने जल पिलाया, तो आपके हाथों का जल प्राप्त करके मेरे जीवन में जो है एक प्रकार की स्थिति ये प्रकट हुई कि मुझसे बोलते बनने लगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं भैया जब तुम स्वयं प्रेत योनि में पड़े हुए हो, खुद कष्ट पा रहे हो, तो हमारा कष्ट क्या निकालोगे? क्या हम तुमसे क्या मांगे? तुम तो खुद दुखी हो। तो प्रेत कहता है तुलसीदास जी आखिर कुछ तो करिए, मैं आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, जो जल मुझ में डाला है उससे मुझे बड़ी शांति हुई, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ कहिए। तो उन्होंने तुलसीदास जी कहते हैं कि आप इतनी कृपा करो कि हमें भगवान का दर्शन करा दो। प्रेत कहता है ये दर्शन तो मैं नहीं करा सकता क्योंकि मुझ में वो पात्रता नहीं है, लेकिन उपाय जरूर बता सकता हूँ आपको भगवान के दर्शन का। तुलसीदास जी कहते हैं तो फिर उपाय ही बताइए। तो प्रेत कहता है कि यहाँ से कुछ दक्षिण और पश्चिम के कोण दिशा में थोड़ी दूर पर एक बड़ा ही रमणीक स्थल है। कहाँ? काशी में। और वहाँ नित्य कथा होती है, और वहीं पर श्री हनुमान जी महाराज नित्य आते हैं कथा सुनने के लिए। आप किसी तरह से हनुमान जी को पकड़ लो तो आपका सारा कार्य जो है पूर्ण हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा कि आपने तो बता दिया कि हनुमान जी आते हैं, लेकिन मैं कैसे जानूंगा? बहुत से श्रोता आते होंगे। भाई श्रोता तो बहुत से आते हो, मैं कैसे जानूंगा कि हनुमान जी कौन है? तो आप पहचान बताओ। तो प्रेत ने कहा कि पहचान ये है कि वो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं, और जब कथा कीर्तन बंद हो जाती है, जब सब लोग चले जाते हैं, तब वो वहाँ से जाया करते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा वाह आपने बड़ी कृपा किया, अब मैं जा करके और देखूंगा। इस तरह से वहाँ से तुलसीदास जी महाराज जाते हैं। अब तुलसीदास जी उस स्थान में पहुँचते हैं जहाँ रोजाना कथा हो रही है। तो व्यास आसन लगा हुआ था, लेकिन व्यास जी नहीं आए थे, कोई नहीं आया था, केवल स्वयं थे तुलसीदास जी। अब वो देख रहे हैं कि कौन पहले आ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक बुढ़ा लकड़ी टेकते हुए आया और बहुत दूर बैठा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे बड़ा शरीर में रोग हो उसकी, दूर बैठ गया। तो तुलसीदास जी महाराज ने उन्हें देख लिया कि भाई पहले तो ये आए हैं, लेकिन अब ये हनुमान जी हैं कि नहीं, लेकिन क्या जाने। लेकिन ठीक है, आए तो पहले यही हैं। धीरे धीरे जो है वह पंडाल भर गया और कथा वाचक भी आ गए। अब जब कथावाचक आ जाते हैं तो वो भगवान का नाम स्मरण कराते हैं, सबसे भगवान का नाम सीताराम करवाते हैं। सीताराम करवाने के बाद उन्होंने कहते हैं उपस्थित प्रिय श्रोतागण, श्री प्रभु कृपा से मानो जीवन प्राप्त हुआ। काशीपुरी में भगवत चर्चा का सुअवसर प्राप्त होना बड़े सौभाग्य की बात है। इस काशीपुरी में जो शरीर छोड़े फिर उसे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता, इसी जन्म में भगवत भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इससे काशीपुरी की महिमा ही है। किंतु काश्याम मरणा मुक्ति का मुख्य हेतु है श्री राम नाम का आश्रय। भगवान शंकर का कहना है कि काशी में जो जीवन त्यागता है, मैं उनके कान में श्री राम नाम सुनाता हूँ, जिससे उनकी मुक्ति हो जाती। इस तरह की कथा वो प्रवक्ता सुना रहे हैं। अब इस तरह से सुनाते सुनाते कहते हैं भैया जीवन बनाने का बस यही रास्ता है कि भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम स्मरण करो, है ना, रोज सत्संग करो, इसी से हमारा जीवन जो है ठीक होगा।
ऐसा कथावाचक सुना करके फिर पुनः कीर्तन कराते हैं। कीर्तन कराने के बाद फिर वहाँ से सभी कोई चले जाते हैं। अब तुलसीदास जी महाराज देख रहे हैं कि भैया सबसे पीछे जाने वाला कौन है, तो सब तो चले गए और हनुमान जी भर बैठे थे। और हनुमान जी करते क्या थे, वो सबसे पीछे इसलिए जाते थे कि रास्ता उसी तरफ से था, तो जितने भक्त वहाँ से चलते थे तो उनके चरणों की धूल उड़ती थी, और जब जाने लगते थे तो सबके चरणों की धूल को अपना सिर में चढ़ाते थे और चल देते थे। अब तुलसीदास जी ने सोचा कि अब यही हनुमान जी हैं, यही पहले आए हैं और अभी तक गए नहीं, कोई नहीं है, मैं हूँ और वो हैं, तो हनुमान जी यही हैं। अब ये चले हनुमान जी के तरफ। अब हनुमान जी तो सीधे लकड़ी फेंकते हुए चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज जल्दी जल्दी चले और जा कर के उन्हीं के चरणों में गिर गए। जब गिर गए तो कहने लगे, रे भैया कौन हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं बूढ़ा आदमी, उसमें मेरा शरीर गलित कुष्ठ से मवाद बह रहा है, दुर्गंध आ रही है, फिर भी तुम परेशान करते हो, कथा सुनने आए हो, ऐसा करना चाहिए। अभी व्यास जी क्या कह रहे थे, लोगों की सहायता करो। और भैया तुम कैसे हो जो मुझे परेशान कर रहे हो, क्यों पकड़े हो मेरे पैर। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरुदेव मैं आपको पहचान गया कि आप कौन हैं, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ने के लिए इन चरणों को मैंने नहीं पकड़ा है, आप गिरने वाले नहीं हैं, आप तो गिरने वालों को भी उठाने वाले हैं, जो आप कहते हैं मैं गिर जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं, पंडित इतने समझदार होके ना समझी मत करो, देखो मैं कितने कष्ट में हूँ, मेरा श्वास चल रहा है, शरीर जर्जर है, पीप बह रही है छूने मात्र से, और तुम्हारी ये जितना सुंदर शरीर है उसमें पीप लग जाएगी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हनुमान जी कहते हैं, मैं आपको जान गया, अब मैं तो किसी भी रूप में आपको छोड़ नहीं सकता। हनुमान जी कहते हैं, क्या जान गए। कहा, मैं जानता हूँ कि आप हनुमान जी, आप बताओ, आप भगवान के भक्त होकर के भी कोई भगवान की ओर जाना चाहता है, भगवान का दर्शन करना चाहता है, तो आपको तो उनकी ओर सहायता करना चाहिए, और आप हम ही से अपना चरण मने अलग करवा रहे हो। तुलसीदास जी ने जब इस तरह से कहा तो हनुमान जी कहने लगे, भैया जो तुम मुझे सोच रहे हो मैं नहीं हूँ, देखो ना तुम्हें क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि मैं हनुमान हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा आप बताइए, तिलक तो लगाए हुए हैं, भगवान के हैं ना, राम जी के, आप बताइए कि आप हनुमान जी नहीं, आप अपने हाँ कह दीजिए, अब कहिए कि मैं हनुमान नहीं। तो हनुमान जी कुछ ना बोले, अब क्या बोले। अब जैसे चरणों को नहीं छोड़ रहे थे, उनके हाथों में तमाम मवाद वाद सब लग गया था, लेकिन हनुमान जी तो समझ गए कि तो भैया पक्का जो है चेला बन रहा है हमारा। तो वहीं पर हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं, और जब प्रकट हो जाते हैं तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि भाई बताओ हनुमान, क्या तुलसीदास क्या बात है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा मिले और मुझे आप श्री राम जी महाराज के दर्शन करा दो। तो हनुमान जी कहते हैं कि भैया दर्शन अगर तुम्हें करना है तो काशी में नहीं, आप चित्रकूट चलो, चित्रकूट में तुम्हें दर्शन होगा। तो वहाँ से श्री तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट चलते हैं, अपने मन में भजन गाते हुए जा रहे हैं, अब चित चेत चित्रकूट ही चल, इस तरह का पद बड़ा है, गाते हुए चले जा रहे हैं प्रस्थान करते हुए। जब तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट आ गए, वहाँ के कामदगिरी भगवान का जब दर्शन किया, उन्हें याद आई कि हनुमान जी ने कहा था कि तुम्हें वहीं दर्शन होंगे। उनका हृदय व्याकुल होने लगा कि मुझे कब होगा। तुलसीदास जी महाराज ने चित्रकूट धाम को साष्टांग दंडवत करते हैं, चित्रकूट बिहारी श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, इस तरह से कहकर दंडवत करते हैं।
श्री लखनलाल जी महाराज की जय हो, पवन कुमार श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, इस तरह कहते हैं। और वो कहने लगे कि अब तुम्हें चित्रकूट आ गया, अब उनकी कृपा कैसे होगी। अब क्या हुआ कि वो चित्रकूट में जो परिक्रमा है, तुलसीदास जी महाराज परिक्रमा कर रहे, उसी समय क्या देखते हैं कि सुंदर दो राजकुमार हरे रंग का वस्त्र पहने हुए, धनुष बाण लिए हुए और परिक्रमा से आगे आगे चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी देख रहे हैं, अरे ये दो राजकुमार ये शिकार खेलने जाते होंगे भाई, किसी बड़े राजा के राजकुमार होंगे, लेकिन हैं तो बड़े सुंदर, किंतु हमें इनसे क्या लेना देना है भाई, वो तो धनुष बाण लेकर के अपना शिकार खेलने जा रहे हैं। और यह तो विंध्य प्रदेश है, आसपास के अनेक राजा रजवाड़ों के राजकुमार लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, तो ये तो शिकारी हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते, ऐसा उनका। देखो, भगवान को जब दर्शन देना होता है तो भगवान खुद उसकी बुद्धि ऐसी कर देते हैं कि उसको व्याकुलता होने लगती, और नहीं देना होता तो वहाँ ही बैठे रहो, वहीं भगवान खड़े रहेंगे, दिखाई दे वही नहीं करेंगे, उसकी बुद्धि है मार देते। तो जिनको माने भगवान का दर्शन उनकी कृपा पर होए, भगवान का दर्शन पाने के लिए कोई साधन नहीं है, उनकी कृपा ही साधन है। चाहे जब देखो, भगवान के कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने कभी जीवन में भजन नहीं किया, लेकिन भगवान को दया आ गई और दया के वशीभूत होकर के उसको दर्शन दिया। क्यों आई दया? भगवान कहते हैं अखिल विश्व यह मोर उपाया, ये जितना संसार है ये मैंने प्रकट किया और सब पर मोहि बराबर दया, सब पर मुझे दया है। देखो, कभी कभी पिता उन लड़कों से भी प्रेम करते हैं जो उनके अनुकूल भी नहीं, जो माँ बाप को गाली भी देते हैं, उनसे भी प्रेम करते हैं। उनकी आत्मा क्या कभी खत्म होती है? नहीं होती ना। ऐसे ही हम कैसे भी हैं, अच्छे बुरे कैसे भी हैं, पर हैं किसके? राम जी के। इसलिए राम जी कहते हैं सब पर मोहि बराबर दया। तो ऐसे जो अनर्थकारी लोग हैं उन पर भी कभी कभी भगवान कृपा कर, जाने कौन प्रभु की रीत, बिरद हेत पुनीत परिहर तज, पावरन पर अति प्रीत। पवित्रों को छोड़ करके और पापियों पर प्रेम करते हैं, तो ये भगवान की स्वयं की कृपा है, चाहे जिस पर कर दें। तो तुलसीदास जी महाराज को लगा कि ये तो शिकारी हैं, ये भगवान कहाँ हो सकते, लेकिन हैं तो बड़े सुंदर, लगता है कि इन्हें देखते रहो जब तक वो राजकुमार चले गए, अदृश्य हो गए। उसी समय हनुमान जी महाराज पहुंच गए। अरे तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं, आज्ञा गुरुदेव। कहा प्रभु के दर्शन कर लिया ना तुमने? अरे कहाँ प्रभु, अभी तो मैं प्रतीक्षा ही कर रहा हूँ कि कहाँ है भगवान। अरे अभी अभी जो हरी पोशाक में घोड़ों पर सवार होकर हाथों में धनुष लिए दो राजकुमार के स्वरूप में जा रहे थे, उनका दर्शन नहीं किया? कहा है वो प्रभु थे? कहा हाँ। अरे उनको देखा तो जरूर है, लेकिन मैंने समझा कि कोई शिकारी हैं, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। गुरुदेव तुलसीदास कहते हैं, गुरुदेव अब मैं क्या करूं, देखो तो सही, किंतु देखा तो है लेकिन पहचाना नहीं। मैंने तो उन्हें साधारण शिकारी समझ करके उधर से आंखें फेर ली। हनुमान जी कहते नहीं पहचान सके तो क्या हुआ, दर्शन तो हो गया। मेरा वचन प्रभु ने पूरा तो कर दिया कि चलो चित्रकूट में तुम्हें दर्शन होगा। तुलसीदास जी कहते नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे इसमें तो धोखा हो गया, इस दूर दूर वाले छद्म वेश के दर्शन से मुझे संतोष नहीं हुआ है, अब एक बार और कृपा करो, उनका दर्शन करा दो। हनुमान जी हंसकर कहते हैं तुलसीदास जी, ये समय क्या है, कलयुग का चल रहा है, इस समय एकाएक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ करते, अतः प्रभु के छद्म रूप से ही दर्शन होने की ने कृपा करी है। अच्छा अब श्री राम घाट पधारो, चित्रकूट में राम घाट है, वहाँ पधारो, अब वहाँ ही प्रतीक्षा करो, वहाँ पर तुम्हें भगवान की कृपा अवश्य होगी। तुलसीदास जी प्रणाम करके
और वहाँ से रामघाट की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके आगे की कथा क्या है कल हम आप लोग श्रवण करें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। आपकी अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए कि ऐसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं।